वेलकम टू नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर मेजरमेंट पे आधारित है, जो है हमारे जीवन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और आगे भी करेगा। चलिए आगे ले चलते हैं। फर्स्ट में थ्री अंगुल बराबर होता है, एक गिरा के बराबर होता है। थ्री अंगुल जो होता है एक गिरा के बराबर होता है। क्या होता है? एक गिरा के बराबर होता है। थ्री अंगुल बोले तो क्या होगा कि जो हम हाथ के तीन अंगुल, ये तीन अंगुल जो हम अति करते हैं, ये एक गिरा के बराबर होता है। आगे 12 अंगुल बराबर एक बित्ता हो जाता है। इसी तरह 12 अंगुल जो जोड़ देंगे हम, क्या हो जाएगा? तो एक बित्ता के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बित्ता जो हम लोग मेजर करते हैं वो एक बित्ता के बराबर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट 24 अंगुल बराबर एक हाथ हो जाता है। 24 अंगुल यदि जोड़ दे तो एक हाथ के बराबर हो जाता है। क्या होता है? एक हाथ के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट चार गिरा यदि हम जोड़ते हैं, चार गिरा, थ्री अंगुल बराबर एक गिरा होता है ना, तो इसी तरह चार गिरा जोड़ देंगे तो एक बित्ता के बराबर हो जाएगा। ये भी एक बित्ता के बराबर है। 12 अंगुल भी जोड़ देंगे तो एक बित्ता के बराबर हो जाएगा। इसी तरह इसे रिलेट करके पढ़ेगा तो दिमाग में रहेगा, ध्यान रहेगा और भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट आठ गिरा बराबर एक हाथ हो जाता है। आठ गिरा बराबर क्या होता है? एक हाथ हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट चार अंगुल बराबर एक मुट्ठी हो जाता है। ये चार अंगुल जो हम अति करते हैं ये एक मुट्ठी बन जाता है। क्या बन जाता है? एक मुट्ठी हो जाता है, एक मुट्ठी के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट थ्री मुट्ठी बराबर एक बित्ता हो जाता है। तीन मुट्ठी को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एक बित्ता के बराबर हो जाएगा। 44 हाथ नेक्स्ट जो है 44 हाथ है। 44 हाथ होता है जो एक चेन के बराबर होता है। एक घंटी चेन जो होता है ना, जो मेजरमेंट किया जाता है ज़मीन को, उसके बराबर हो जाता है। 44 हाथ मापें या एक चेन माप दीजिए और ये बराबर दोनों इक्वल होगा। 5 हाथ यदि नापते हैं तो क्या होता है? एक डेग के बराबर हो जाता है। क्या होता है? तो 5 हाथ बराबर एक डेग हो जाता है। 5 हाथ बराबर क्या होता है? एक डेग होता है। 88 बित्ता नापिए या 44 हाथ नापिए या एक चेन नापिए, तीनों इक्वल होगा। क्या हो जाएगा? एक घंटे चेन के बराबर होता है। 44 हाथ या 88 बित्ता एक घंटे चेन के बराबर होता है। नेक्स्ट 20 लगी यदि नापते हैं तो क्या हो जाएगा? एक रस्सी के बराबर होता है। क्या होता है? एक रस्सी या अढ़ाई जरीब घंटी के बराबर होता है। अढ़ाई जरीब घंटी चेंज होता है ना, उसके बराबर होता है। 20 लगी नापते हैं तो। नेक्स्ट जो है 8 लगी मापते तो 44 हाथ या एक चेन या 88 बित्ता या 100 कड़ी या एक घंटी चेन के बराबर होता है। ये इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्या 8 लगी, 44 हाथ, एक घंटी चेन या 100 कड़ी के बराबर होता है। आपस में क्या होता है? सभी बराबर होता है। ठीक। नेक्स्ट 16 कनवा पूछे तो एक लगी अर्थात एक बाँस जो खेत को मापा जाता है लगी से, उसके बराबर होता है। तो 16 कनवा नापिए या एक लगी नाप दीजिए और 20 लगी बराबर एक रस्सी के बराबर होता है, अर्थात अढ़ाई घंटी चेन के बराबर हो जाता है। 20 कनैल बराबर एक कनवा के बराबर होता है और 16 कनवा बराबर एक लगी होता है। देखिए इसी तरह रिलेट कर करके पढ़िए तो ध्यान में रहेगा। 20 फुरकी बराबर क्या होता है? विश्वासी भी बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं। क्या होता है? तो 20 फुरकी ये
बीसवासी बराबर एक धुरकी होता है। क्या होता है? एक धुरकी होता है। 20 फुरकी बराबर एक धुरकी होता है। अब 20 धुरकी मिलेगा तो एक धुर बनेगा। अब 20 धुर मिलेगा तो एक कट्ठा बनेगा। इस तरह रिलेट होता है। क्या होता है? इसी तरह की रिलेट होता है। ठीक, तो 20 फुरकी बराबर ये बीसवासी बराबर एक धुरकी होता है। ये कचवासी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कचवासी भी बोलते हैं। ठीक, 20 धुरकी देखिए आ गया ना। 20 धुरकी बराबर कचवासी बराबर एक धुर बनता है। 20 धुरकी बराबर एक धुर बन जाता है। ये विश्वासी बोलते हैं इसे। और 20 धुर विश्वासी बराबर एक कट्ठा होता है। विश्वा बोलते हैं। कट्ठा को क्या बोलते हैं? विश्वा बोलते हैं। और धुर को क्या बोलते हैं? विश्वासी बोलते हैं। और धुरकी को क्या बोलते हैं? तो धुरकी को कचवासी बोलते हैं। ये 3 बात ध्यान रखना है। 20 कट्ठा बराबर क्या होता है? तो 1 बीघा बन जाता है। क्या होता है? तो 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा को बराबर हो जाता है। 1 बीघा बन जाता है। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए आगे क्या है। आगे देसी रीति से भूमि का क्षेत्रफल निकालने का विधि, जो इससे हम क्या होता है ना, भूमि को ज्ञात करने को होता है ना कि कितना धूर है कितना कट्ठा है, उसके बारे में बताया गया है। तो धूर को धूर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो फुर्की में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? धूर को धूर से गुना करेंगे तो फुर्की में बदल जाएगा। कट्ठा गुने धूर करेंगे तो क्या हो जाएगा? धुरकी में बदल जाएगा। कट्ठा को धूर के साथ गुना कर देंगे तो धुरकी में बदल जाएगा। और धूर को धूर के साथ गुना करेंगे तो फुर्की में बदल जाएगा। ध्यान रखना। कट्ठा को कट्ठा से गुना करेंगे तो धूर में बदल जाएगा। कट्ठा को कट्ठा से गुना करेंगे तो क्या होगा? धूर में बदल जाएगा। और बीघा को धूर के साथ गुना करेंगे तो धूर में बदलेगा। और बीघा को कट्ठा के साथ गुना करेंगे तो कट्ठा में बदल जाएगा। और लगी को लगी के साथ गुना करेंगे तो धूर में बदलेगा। लगी को लगी के साथ गुना करेंगे तो क्या बदलेगा? धूर में बदल जाएगा। और लगी गुने कनवा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कनवा में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? लगी गुने कनवा करेंगे तो कनवा में बदल जाएगा। नेक्स्ट आगे चलिए। कनवा को कनवा से गुना करेंगे कनाई बदल जाएगा। कनाई में बदल जाएगा। क्या होता है? कनवा को कनवा के साथ गुना करेंगे कनाई में बदलेगा। और रस्सी को कनवा के साथ गुना करेंगे तो धूर में बदल जाएगा। रस्सी को कनवा के साथ गुना करेंगे तो धूर में बदल जाएगा। और रस्सी को लगी के साथ गुना करेंगे तो कट्ठा में बदलेगा। लगी को रस्सी के साथ गुना करें या रस्सी को लगी के साथ गुना करें, कट्ठा में बदलेगा। रस्सी को रस्सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बीघा में बदल जाएगा। 1 बीघा मतलब एक रस्सी के बराबर होगा या 250 कड़ी के बराबर होगा। आगे गारंटी जरीब को छोड़कर सभी जरीब से क्षेत्रफल निकालने की विधि। गारंटी जरीब को छोड़कर और सभी जो जरीब होता है ना उसका यूज करने के लिए इसी विधि से निकाला जाता है। ठीक, गारंटी नहीं आएगा और उसमें क्या होता है कि वो एरर अति हो जाएगा, मतलब गलत वैल्यू आ जाएगा। उसका निकालने का अलग तरीका होता है। इसीलिए बोला गया है कि गारंटी जरीब को छोड़कर बाकी से जो यूज करते हैं पैमाना उसके लिए फार्मूला यूज होगा। जैसे जरीब गुने जरीब करेंगे तो बीघा में बदलेगा। देखिए जरीब गुने जरीब गुना करेंगे तो क्या रहेगा? बीघा में बदल जाएगा। और जरीब गुने कट्ठा करेंगे तो कट्ठा में बदलेगा, अर्थात विश्वा में बदलेगा। कट्ठा गुने धूर करेंगे तो धूर में बदलेगा, विश्वासी में बदलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे आइए। विभिन्न प्रकार के ठोस द्रव एवं धातुओं को इकाई देश एवं अंग्रेजी में तौलने की विधि है। क्या क्या विधि है वो बतला रहा है। आगे चलिए करा कि खसखस, चावल, रत्ती, मासा, तोला, ये सब मेजरमेंट करने की विधि है, मतलब प्रोसेस है मेजरमेंट करने का, नापने का। द्रव और ठोस एवं धातु को मेजरमेंट किया जाता है ये सबसे। जेवर, सोना, चांदी तौलने में काम आता है। बाकी तौल बाट से वजनी एवं कम कीमती चीज़ें तौली जाती हैं। जैसे में बोल रहा है क्या, तो बता रहा है कि 8 खसखस बराबर क्या होता है? 1 चावल के बराबर होता है। 8 खसखस जो होता है 1 चावल के बराबर होता है।
8 चावल बनाएंगे तो 1 रत्ती के बराबर हो जाएगा। 8 चावल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रत्ती बराबर। 8 खसखस बराबर 1 चावल। अब 8 चावल बराबर, कंफ्यूज नहीं होना है इस बात में। 8 खसखस पूछे तो 1 चावल के बराबर हो जाएगा। 8 चावल पूछे तो 1 रत्ती के बराबर होगा। 8 रत्ती पूछे तो 1 मासा के बराबर होगा। ये देखिए, ये तीनों कन्फ्यूजन वाली बात है, इसलिए इसको ध्यान में रखना और ध्यान से पढ़ना इसको। 12 मासा बराबर क्या हो जाएगा, 1 तोला होता है, बोलते हैं ना कि 1 तोला, वो 12 मासा के बराबर होता है। 1 मासा बराबर क्या होता है, 8 रत्ती होता है। 1 रत्ती बराबर क्या होता है, तो 8 चावल होता है। और 1 चावल बराबर 8 खसखस होता है, ध्यान रखना ऐसे भी। 5 तोला बराबर क्या होता है, 1 छटाक होता है। 1 छटाक के बराबर होता है। 5 तोला जो होता है 1 छटाक के बराबर होता है। और 4 छटाक या 20 तोले जो होता है 1 पाँव के बराबर होता है। 4 छटाक जोड़ दे, यह है 20 तोला दे दे तो क्या होता है, तो 1 पाँव जो बोलते हैं ना 250 ग्राम, वही उसी के बराबर होता है, 1 पाँव के बराबर होता है। 8 छटाक या 40 तोला बराबर हाफ के जी हो जाता है। इसको 2 गुना कर दे, 2 से गुना कर दें, या इसको 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, हाफ के जी। 1 पाव है तो 1 पाव से 1 पाव और जुड़ जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, तो हाफ के जी हो जाएगा। 500 हो जाएगा, तो 500 ग्राम, हाँ ग्राम हो जाएगा, मतलब हाफ के जी हो जाएगा। और 16 छटाक मतलब 4 से गुना कर दिया तो 16 छटाक या इसको 4 से, 4 दूनी 8 मतलब 80 तो मतलब क्या हो जाएगा, तो 1 सेर के मतलब 1 किलो के बराबर हो जाएगा, ठीक। और 5 सेर ये है 400 तोले, 1 पसेरी बराबर। 5 सेर ये 400 तोले, 5 से गुना 8 पचे 40, 400 तोले यह 5 सेर 1 पसेरी के बराबर है। 1 पसेरी बोलते हैं ना 5 के जी को, 1 पसेरी, वही 1 पसेरी के बराबर हो जाएगा। ये 400 तोले बोल दो, ये 5 सेर बोलो, 1 पसेरी के बराबर ही होता है। 8 पसेरी यह 40 सेर बराबर 1 मन हो जाता है। 8 पसेरी यह 40 सेर बराबर होता है, 1 मन के बराबर होता है। 1 छटाक बराबर क्या होता है, 1 छटाक, ध्यान रखने वाली बात है। 1 छटाक बराबर क्या होता है, तो 1 छटाक बराबर होता है 58 ग्राम होता है। 1 छटाक में कितना होता है, तो 58 ग्राम होता है। और 1 सेर में 933 ग्राम होता है। क्या होता है, हम लोग बोलते हैं 1000 ग्राम होता है, लेकिन नहीं, 1 सेर बराबर 933 ग्राम होता है। और 1.072 सेर बराबर 100 किलोग्राम होता है। 100 किलोग्राम होता है, जो क्या बोलते हैं, 2.5 मन बोलते हैं हम लोग। 100 किलोग्राम को क्या बोलते हैं, 2.5 मन, है ना। और 2 मन 27 से 3 छटाक बराबर 1 क्विंटल होता है। 1 क्विंटल या 100 kg भी होता है, 1 क्विंटल के बराबर, 1 क्विंटल के बराबर होता है। अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद वॉचिंग वीडियो।